हुकूमत के फैसले को मानने से किया इनकार। कहा, इजाफी किताबों को शामिल करने से तालीमी निजाम में पैदा हो गई हैं नई मुश्किलात। मरकजी वजीर अजय मिश्रा के इस्तीफे के मुतालबे को लेकर यूपी में किसानों का रेल रोको एहतजाज। मेरठ में भी कैंट मुजफ्फरनगर रेलवे क्रॉसिंग पर किसानों ने दिया एहतजाजी धरना। कोरोना के सबब कानपुर में नहीं निकलेगा जुलूस मोहम्मदी। शहर काजी का बयान। कहा, कुछ शरपसंद अनासिर सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं अफवाह। कुछ लोग माहौल खराब करने की कर रहे हैं कोशिश। आज़ादी के 75 साल होने के पेश नज़र मुल्क भर में अमृत महोत्सव का इनेकाद किया जा रहा है। इसी ज़िम्न में आज उत्तर प्रदेश में खुसूसी असेंबली सेशन का इनेकाद किया गया। खुसूसी असेंबली सेशन में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर ने यूपी के साबिक़ सीएम और राजस्थान के साबिक़ गवर्नर कल्याण सिंह को खिराज अक़ीदत पेश किया। यूपी के 500 से जायद इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने के योगी हुकूमत के फैसले को दीनी मदारिस ने मानने से इनकार कर दिया है। इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में यूपी मदरसा बोर्ड से तस्लीम शुदा तालीमी निसाब नाफिज है। दीनी मदारिस का कहना है कि तयशुदा तालीमी निसाब के अलावा इजाफी किताबों को शामिल करने से दीनी मदारिस के तालीमी निज़ाम में नई मुश्किलात पैदा हो गई हैं। मदारिस की जदीदकारी के नाम पर गुज़िश्ता 1 अक्टूबर से यूपी के दीनी मदारिस में बड़े पैमाने पर एनसीईआरटी की किताबें पहुंचना शुरू हो गई हैं। हुकूमत की तरफ से दीनी मदारिस को कहा गया है कि वो अपने मदारिस में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने की शुरुआत करें। दीनी मदारिस ने हुकूमत के इस फैसले पर अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। मदारिस का कहना है कि जो किताबें निसाब में नहीं हैं, उनकी तालीम कैसे दी जा सकती है। देखिए, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इनके निसाबात के सिलसिले में और उनकी किताबों के सिलसिले में मदारिस में पहले भी अहकामात और हिदायत आ चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुश्वारी की बात यह है कि बोर्ड और मदारिस के तकाज़ों के दरमियान कोई तालमेल नहीं है और न ही इस सिलसिले में मदारिस के इंतज़ामिया या बासलाहियत अफराद के ज़रिए से कोई मशवरा होता है कि मदारिस को हाईटेक करने के लिए क्या सूरत हाल होनी चाहिए, क्या निज़ाम बरोकार लाना चाहिए। बस आनन फ़ानन अचानक होता है कि ये किताबें लागू की जाएँ और ये चीज़ें लाइब्रेरी में रखी जाएँ। दूसरी जानिब मदारिस का कहना है कि हुकूमत की तरफ से एनसीईआरटी की किताबों को लाइब्रेरी में रखने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। हुकूमत ने हर दीनी मदारिस को तकरीबन 1,30,000 रुपये मालियत की 1500 किताबें फराहम की हैं। मदारिस का कहना है कि इस तरह की किताबें लाइब्रेरी में रखने से बच्चों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या हर जगह इतनी जगह है, इतनी अलमारियाँ हैं कि उसमें लगाई जाए? दूसरी चीज़ ये है कि यूपी गवर्नमेंट जो हमें किताब देती है उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं क्लासेस के लिए, और आप जो दे रहे हैं उसमें एक अच्छा खासा फ़र्क है ना। तो ये सिलेबस जब तक तय नहीं होगा तो ये किस हिसाब से हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुराना स्टॉक उठा के आपने मदरसों को दे के और आपने मतलब एक कॉलम पूरा कर लिया कि साहब हमने तो सारी जिम्मेदारी अदा कर दी। जिम्मेदारी इस तरह अदा नहीं होती है। मदरसे वालों के साथ क्यों इस तरह का नज़रिया रखा जाता है भाई। लेकिन एनसीईआरटी की किताबों को लेकर अभी तक हुकूमत ने कोई हतमी मौक़िफ़ ज़ाहिर नहीं किया है। हुकूमत ये भी बताने से कासिर रही है कि करोड़ों रुपए मालियत की किताबें दीनी मदारिस को किस मकसद से दी जा रही हैं। मदारिस का कहना है कि हुकूमत ने एनसीईआरटी की जो किताबें उनको फराहम की हैं, उनमें बेशतर किताबें तलबा और असातिज़ा दोनों की समझ से बालातर हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में किसानों की हलाकत के बाद हुकूमत के खिलाफ किसानों की नाराजगी और एहतजाज ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। संयुक्त किसान मोर्चे ने अब काबीनी वजीर अजय मिश्रा के इस्तीफे के मुतालबे को लेकर भी एहतजाजी मुहिम को तेज कर दिया है। इसी सिलसिले में आज हुकूमत के खिलाफ अपने मुतालबात को लेकर डटे किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान पर रेल का चक्का जाम किया।
मगरबी यूपी के सभी अजला में आज किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर 6 घंटे के लिए रेल रोकने की कोशिश की। मेरठ में भी कैंट मुजफ्फरनगर रेलवे क्रॉसिंग पर किसानों ने सुबह 10 बजे से 4 बजे तक एहतजाजी धरना दिया। इस दौरान कई ट्रेनें ट्रैक पर घंटों खड़ी रहीं और मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो प्रभावित होंगे, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे कि जो आम जनता प्रभावित इससे होगी। हमारा ध्येय ये नहीं है कि आम जनता को परेशान किया जाए, लेकिन सरकार, इस तरह की सरकार देश में और प्रदेश में है कि 11 महीने से किसान सड़कों पर है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। मेन मुद्दा तो वही कि 3 कृषि कानून जो इन्होंने बनाए हैं, वो मेन मुद्दा है। वे किसान के विरोध में है और वे वापस हों, यही मुद्दा है कि इस तरीके से भी हम विरोध अपना प्रकट करना चाह रहे हैं। हमारा जो आज रेल रोको अभियान है, ये संयुक्त मोर्चे का आह्वान है। एक तो जो ये लखीमपुर खीरी में जो राज्य मंत्री हैं अजय टैनी, इस पे 120 का मुकदमा कायम है, इसे गिरफ्तार किया जाए और ये 3 कानून वापस लिए जाए। 1 साल के अंदर 2 बार ट्रेन रोको प्रोग्राम हमारा हो चुका, पर ये गूंगी बहरी। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान सुनील साजन ने लखीमपुर खीरी मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने योगी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। सुनील साजन ने मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बयान का हवाला देते हुए कहा कि लखीमपुर सानीहे के लिए उत्तर प्रदेश की हुकूमत जिम्मेदार है। देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जिनका बेटा जेल में है किसानों को रौंदने पर, जिन पर खुद आरोप हैं, अब वो उत्तर प्रदेश सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। योगी सरकार पर उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया। उनका उस लखीमपुर की घटना में वहां का डीएम दोषी है, वहां का पुलिस का कप्तान दोषी है, प्रशासन दोषी है। इसका मतलब योगी सरकार दोषी है। उत्तर प्रदेश में एमआईएम 100 सीटों पर मुकाबला करेगी। फिलवक्त उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से हमारा इत्तेहाद है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंतखाबात में वो कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद के लिए तैयार है। पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने ये ऐलान किया, ये फैसला लिया कि हम लोग 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ विधानसभा और डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं यूपी के। यूपी एक बहुत बड़ा प्रदेश है, 21 करोड़ का एक प्रदेश है, तो जाहिर है वक्त बहुत कम है। इसीलिए हम पूरी कोशिश करें ज़्यादा मुकामात पर विधानसभा तक हम पहुँचें और कोशिश तो पूरी चल रही है। हम तो अभी तक ओम प्रकाश राजभर साहब के भारतीय संकल्प मोर्चा का हिस्सा हैं हम, और हमने जाकर शिवपाल यादव साहब के घर में 1 नहीं 2 मरतबा उनसे मीटिंग की। और हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी और पार्टी से हमारा अलायंस हो जाए। हमने शिवपाल साहब को भी कहा, ओम प्रकाश राजभर साहब को भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर अगर कोई अलायंस करने के तैयार है तो हम करने तैयार हैं। मगर हम पर जो झूठा इल्ज़ाम लगता है, आप देखिए बिहार में बाई इलेक्शन हो रहा है 2 सीटों पर, वहाँ पर गठबंधन के नाम पर आरजेडी और कांग्रेस लड़े और हम पर कई इल्ज़ामात लगाए। आज कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू मुकाबले में है, अब किसको बी टीम कहेंगे वहाँ पर? तो ये इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक ही एजेंडा है कि ओवैसी जो मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिएट करने की बात करता है वो उनको पसंद नहीं आती। वो यादवों की लीडरशिप को बर्दाश्त करेंगे, अपर कास्ट की लीडरशिप को बर्दाश्त करेंगे, मगर जहाँ पर मुसलमानों की बात आएगी तो वो उसके लिए बड़ा उनको एलर्जी हो जाती है और परेशान हो जाते हैं। यौम सर सैयद के मौके पर मेरठ में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की जानिब से जश्न सर सैयद का इनेकाद किया गया। साबिक़ वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जनरल ज़मीरुद्दीन शाह ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और सर सैयद के तालीमी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सर सैयद एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से कायम किए जा रहे नई तालीमी इदारों की ज़रूरत और अहमियत से वाकिफ कराया। कोरोना वबा के सबब गुज़िश्ता 2 साल से जहां यौम सर सैयद के मौके पर इज्तिमाई प्रोग्रामों के इनेकाद का सिलसिला मुनक़ते रहा, वहीं यूनिवर्सिटी कैंपस में ऑफलाइन तालीम भी मुतासिर रही। एएमयू के साबिक़ वीसी ज़मीरुद्दीन शाह के मुताबिक इस दौरान एएमयू का काफ़ी नुकसान हुआ है, ताहम यूनिवर्सिटी अपने मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रही है और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है रिसर्च पे डिपेंड करती है। अगर रिसर्च अच्छी होगी तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऊपर जाएगी और मुझे पूरा यकीन है
कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये रिसर्च जाके मुल्क की ज़रूरतों की तरफ तवज्जो देगी और रिसर्च जारी रहेगी। और हमेशा जो है मुझे यकीन है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कामयाब होगी। मुल्क की एकता के लिए यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे मैंने बतलाया कि गंगा जमुना तहजीब जो है वो रखनी चाहिए। एमयू में अपनी खिदमात अंजाम देने के बाद अब जमीरुद्दीन शाह सर सैयद एजुकेशन फाउंडेशन के जरिए बच्चों की तालीम के लिए अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जनरल शाह के मुताबिक नई नस्ल में तालीम की बुनियाद को मजबूत करना ही सर सैयद अहमद खां को सच्ची खिराज अकीदत है। इसी मकसद को अपना मिशन बनाकर एमयू से ओल्ड बॉयज की तंजीम सर सैयद एजुकेशन फाउंडेशन ने उन इलाकों में इंटर कॉलेज की तामीर का बीड़ा उठाया है जहां इन स्कूलों की सबसे ज्यादा जरूरत है। हर स्कूल के लिए कम से कम 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ती है। हमने ये बतलाया कि हम स्कूल खोलने वाले हैं तो 40 फैमिलीज़ ने हमें ऑफ़र दिए कि हम 2 एकड़ ज़मीन आपको देंगे। हमारी 3 शर्तें हैं। एक शर्त 2 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, दूसरी शर्त के डामर की ज़मीन पे होनी चाहिए ताकि बस आ सके, और तीसरी हमारी जो बहुत ज़रूरी शर्त है वो अगर आप मुनाफे के लिए ज़मीन दे रहे हैं तो हमारे साथ मत जोड़िए, क्योंकि हमारे स्कूल में मुनाफा नहीं होगा। जो थोड़ी बहुत जो मुनाफा होता है उससे हम एक नए क्लास खोल देते हैं। जब ये शुरू हो रहा था और फ्रैंक इस्लाम साहब उसमें आगे बढ़े, जनरल साहब ने किया, तो उसमें फिर हम लोगों ने ये किया कि हमारे यहाँ वक्फ की ज़मीन थी, हमने उसका रेजोल्यूशन पास किया और फिर वो वक्फ बोर्ड ने उसे रिकमेंड किया और गवर्नमेंट ने कहा कि इससे अच्छा काम नहीं हो सकता। फ़ौरन उन्होंने सैंक्शन दिया और लखनऊ से ऑफिशियली। सर सैयद का तालीमी मिशन सर सैयद एजुकेशन फाउंडेशन जैसी तंजीमों की इन कोशिशों से धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रहा है और लोगों के ताउन से समाज के जरूरतमंद तबके के बच्चों की तालीमी जरूरत को पूरा करने का एक अहम जरिया साबित हो रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। कानपुर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर एशिया का सबसे बड़ा जुलूस हर साल निकाला जाता था, लेकिन कोरोना की वजह से इस मर्तबा भी जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं मिली है। वहीं कुछ शरपसंद अनासिर सोशल मीडिया पर जुलूस निकालने की अफवाह फैला रहे हैं। इस मामले पर शहर काजी का कहना है कि इस तरह की अफवाहें अमन के लिए खतरा है और कुछ लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ज़िम्न में कमिश्नर से जांच और कार्रवाई के लिए बात की गई है। साथ ही इस तरह की अफवाहें फैलाने वाले एक शख्स को कल गिरफ्तार किया गया है। नहीं है, बकिया हर चीज़ की रिवायती जो प्रोग्राम्स होते हैं उसकी इजाज़त है। अब रहा ये कि लोग कुछ जो है वो कौम में ऐसे लोग भी पैदा हो गए हैं जिनको असल में 6 महीने के बाद इलेक्शन है, तो कुछ हमारे मुसलमान भाइयों में कुछ फ़िरका परस्ती लोग जो फैलाने वाली जो टीमें हैं, तंजीमें, वो ख़रीदे हुए हैं। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि जुलूस ये लोग निकालने के लिए आवें और पुलिस का एक्शन हो गए, वो सामने हो और 100, 200, 500 गिरफ्तार हों और 10-20 मरे। उनकी ये प्लानिंग है ताकि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाए, वो इस अपनी प्लानिंग में कामयाब हो सके। तो वो बीजेपी के को तो मैं नहीं कहूँगा, फ़िरका परस्त लोगों के ख़रीदे हुए ग़ुलाम हैं वो, जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं। और हर आदमी इस बात को समझने की कोशिश करे ताकि उनको इलेक्शन में इसका बेनिफिट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके में गुज़िश्ता दिनों एक खातून डॉक्टर आस्था अग्रवाल की मुश्तबा हालत में मौत हुई थी, जिसकी लाश फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो कत्ल किए जाने की रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी। तब से ही पुलिस कातिलों की तलाश में है। आज एसपी सिटी अलीगढ़ कुलदीप सिंह और सर्किल ऑफिसर ने इस मामले का खुलासा करते हुए डॉक्टर आस्था के शौहर अरुण अग्रवाल और दीगर 2 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर आस्था और अरुण अग्रवाल के दरमियान घरेलू मसाइल थे जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, जिससे परेशान होकर निजात हासिल करने के लिए अरुण अग्रवाल ने
3 लोगों को अपनी बीवी का कत्ल करने के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अक्टूबर को थाना क्वारसी में एक पुलिस को सूचना मिली थी कि रमेश विहार में एक घर में एक महिला की बॉडी है और पुलिस वहां पे मौके पे पहुंची और मौके से बॉडी जो कि लटकी हुई थी, हैंगिंग पोजीशन में थी, वहां से पुलिस ने बरामद किया। जो मृतका डॉक्टर आस्था अग्रवाल थी, उसी के पति अरुण अग्रवाल द्वारा अपने 3 अन्य साथी विकास पुत्र ओमपाल, पवन पुत्र रामप्रकाश, अशोक उर्फ टशन द्वारा हत्या की गई थी और इस हत्या को आत्महत्या के स्वरूप देने के लिए मारने के बाद रस्सी पर टांग दिया गया था और पुलिस ने इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है, अरुण अग्रवाल, विकास और पवन, तथा इसमें अशोक उर्फ टशन अभी। अलीगढ़ के अंदर इन दिनों बंदरों का कहर देखने को मिल रहा है, जिससे लोग खासा परेशान हैं। बताया जा रहा है कि इन दिनों बंदरों ने शहर के पार्कों और खेल मैदानों पर कब्जा कर लिया है, जहां लोगों के जाने पर वो इन पर हमले करते हैं। इसमें कई लोग और बच्चे जख्मी भी हो चुके हैं। अलीगढ़ के खेल मैदान में सुबह बच्चे क्रिकेट खेलने और प्रैक्टिस करने जाते हैं, जहां इतने बंदर होते हैं कि बच्चे खौफ के सबब मैदान में जाने तक नहीं पाते। ऐसे में नगर निगम की टीमों से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अलीगढ़ में बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोग घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। बंदर इतना आतंकी हो गया है कि किसी भी आदमी पर हमला कर दे, छोटे छोटे बच्चों पर हमला कर दे, लोग छतों से गिर जाते हैं, लेकिन सरकार आँख कान नाक सब बंद करे बैठी है। कोई सुनने वाला नहीं है। नगर निगम की जिम्मेदारी है आवारा जानवरों को वो कैद करे। इन बंदरों की नसबंदी होनी चाहिए ताकि ये इनकी जनसंख्या ना बढ़ सके। ये लोगों पर हमला कर देते हैं, जानलेवा हमला होता है। हाईवे पर आप देखिए गाय और सांड बैठे रहते हैं, उनके कारण एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की जान चली जाती है, लेकिन सरकार कुछ नहीं। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200